ओम शांति। आज बाबा की 8-7 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। आज का प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं? निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? निराकार बाबार मध्य एमन की संस्कार जेटा संगम जुगे आमराओ धारण करछि। ज्ञान देवा, बाबा थेके ज्ञान नेवा, सबाइके दिच्छे, बाबा थेके निच्छे और सबाइके दिच्छे। और गुण, उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना।
आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जिसके लिए 63 जन्म तरस रहे थे। तो यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः ऊंच ते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो जैसे कि फादरहुड हो गया। साधु सन्यासीদের কথা অনুসারে যদি আমরা এটা মানি যে সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, তাহলে তো ব্রাদারহুড না, কি হয়ে গেল? फादरहुड। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। आज के आबार बाबा बोलছেন যে সকলের পিতা যখন এক, তো একেরই পুজো বা একেরই প্রার্থনা হওয়া উচিত। তাহলে এত বিভিন্ন দেবী দেবতা বা ধর্মপিতা এসব দরকারই নেই। तो वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया जाता ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है किसको? सदगति जीवन मुक्ति को कहा जाता। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। बुद्धिते धारण करो जे सदगति की और मुक्ति की गति की আছে। तो हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता। सबसे अच्छा नाम है निर्वाण, सबसे अच्छा नाम शांति धाम। निर्वाण माना मानुष भावे ना जे सन्यासीদের ভাষা, এটা महानिर्वाणे चले गेलो ऐसा बोले ना। तो बाबा बोलছে शांति धाम, क्योंकि शांति सबको पसंद है, शांति सबको प्रिय है। तो हमारा घर ही क्या है? शांति धाम है। उसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता। तो सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। बाबा कोर्स करा रहा है, शादी ने बाबा कोर्स करा से। तो मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है। यह सृष्टि चक्र लगाती है। এটা এখানকার কথা। পৃথিবী লোকে এই মনুষ্য লোকে কালচক্র ঘুরছে, সূক্ষ্মবতনে বা পরমধামে কালচক্র ঘুরছে না। এটা সৃষ্টির চক্র, काल चक्र। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस पृथ्वी पर है, कोई ऊपर में नहीं। तो इसको मनुष्य ही जानेंगे ना, ना पशु पक्षी जानेंगे कि जानबे? तो वही जानते हैं। तो इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। तो सतयुग में है संपूर्ण विकारी अथवा
सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, और कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। कलयुग में एक भी आत्मा नहीं जिसको हम पावन कहें। भारत की ही बात है तो यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने सतयुग को लंबा समय दे दिया, समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी के बुद्धि में यह बात आती ही नहीं। समय के कालचक्र के तो लंबा कर दिए, जार विचार सागर मंथन करारो ना जस्टिफिकेशन करार कोनो सुजोग छाड़े नहीं। तो अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते आत्मा में खाद पड़ी हुई है। कौन सी खाद? बाबा दृष्टांत देते कि जब तुम सतयुग में थे तो उस समय तुम्हारी आत्मा में कोई खाद थी? तो आत्मार मध्य कोनो एलाय छिलो ना, कोनो खाद छिलो ना। तो वो जो तुम्हारी स्थिति है वही स्थिति में तुमको वापस आना। तो उसके बीच में तुम्हारे अंदर जो जो खाद पड़ी है उसको क्या करना? अब वो भी देखना पड़ेगा, चांदी की खाद कौन सी है, लोहा की कौन सी है, तांबा की कौन सी है। क्या न चांदी भी अभी तांबा लोहा बन गया है क्या? जो बाबा कहते हैं ना रॉयल रूप की माया रॉयल माया रजो वाली खाद होगी नहीं, सूक्ष्म में मैंपन वो चांदी वाली खाद होगी, और विकार तो फिर तमोगुनी खाद। अब क्या क्या है बताएं। सोने की जंजीर सूक्ष्म, वो धागा दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यह आत्मा की भेंट की जाती है, यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाबा बोलছেন যে জাজ, উকিল, ব্যারিস্টার, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার এসব হওয়ার জন্য পড়াশোনা হয়, কিন্তু রাজা হওয়ার জন্য কোনো পড়াশোনা নেই। তাহলে আবার বিশ্বের মহারাজা কে বানাবে তোমাকে? কে বানাবে? तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं। कब? बाबा को कौन आशे? आने का सिम्टम तो बहुत है, जब ये होगा तब मैं आऊंगा, ये होगा तो मैं आऊंगा, ये होगा तो। अभी बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जब भक्ति पूरी होनी होती है। भक्ति का अध्याय कंप्लीट। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए। এটা তো ঠিক না যে মন্দিরে গিয়ে আমরা এত প্রার্থনা এত ঘন্টা বাজাচ্ছি, যেমন কোনো কারো বাড়ির সামনে যদি বেল বাজাই আমরা ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4, একদিন তো এসে খুলবে কি না? একবার তো খুলবে। তোমরা 63 জন্ম থেকে ভগবানের সামনে ঘন্টা বাজাচ্ছি, তো একদিন তো সে সারা দেবে, আসবে কি না? তো সেই আসার সময় তো হয়ে গেছে। तो हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए। है नशा? भगवान पढ़ाচ্ছেন আমাদেরকে। तो हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं।
अब शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। जो राजाई स्थापन हो रही है उस राजाई का नाम क्या है? महाराजा श्री नारायण। और महारानी, जो भी उस गद्दी पर बैठेगा उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? 8 नाम चलेंगे नारायण के, इसलिए जन्माष्टमी कहते नहीं। और 8 नाम लक्ष्मी। त्रेता में भी वही, जो गद्दी पर बैठेगा उसी का नाम सीता, उसी का नाम राम। कितने राम और कितनी सीता हुई होंगी? ना ना, कृष्ण दूसरा नारायण का नाम कृष्ण नहीं होगा, उसका अपना और कोई नाम होगा। तो ये राजाई का नाम है। तो भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं ना, अमर कथा और तिजरी की कथा। तो बाप अभी तीसरा नेत्र भी देते हैं और नर से नारायण बनने की कथा भी सुना रहे हैं ना। अमर बनने की कथा और तिजरी की कथा, तीसरा नेत्र की कथा और नारायण बनने की कथा, तीनों कथा अभी चल रही है। और कौन सुना रहा है? भक्ति मार्गे 3टे कथार खूब गुरुत्व आछे, महत्व आछे। और এখন এই 3টে কথাই कहानी स्वयं भगवान सुनाচ্ছেন। तो वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान हैं। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? मानुष दुनियाते যদি কারো বাবা খুব বড় লোক হয় আর তার ছেলে যদি কেমনই একটা ছেঁড়া ফাটা ড্রেস যদি পরে থাকে বা কেমন তো দয়নীয় অবস্থায় থাকে, তো তাকে আরে কি ব্যাপার বলে না, কি ব্যাপার, সবাই জানে যে কার ছেলে না, কি ওদের ঠাট বাট, তার যদি এরকম অবস্থা দেখে তো ভিতরে কেমন লাগবে। তো সেরকম বাবা তো স্বর্গের মালিক, মানে স্বর্গের রচয়িতা, তো তার সন্তান কোথায় থাকা উচিত? স্বর্গে। আজ আমরা কত নিচুতে আছি। फिर कलयुग में क्यों पड़े हो? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचेंगे। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। ये भगवान की प्लानिंग, गॉड्स प्लानिंग। पहले नई दुनिया बनाएगा फिर पुरानी को तोड़ेगा। आपका नया घर बना ही नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप पुराना घर को छोड़ देंगे तो कहाँ रहेंगे? ठीक है ना? हैं? तो जहाँ किराए पर भी रहेंगे ना, अब उसको तो थोड़े छोड़ेंगे। तो तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? 4-5 दिन से बाबार एकटाई मुरली ना, मनुष्य बाबा एकदम धरे धरे दुनियार प्रति আমাদেরকে বৈরাগ্য देवा कराচ্ছে ना, रहना ही नहीं है दुनिया से। अब बैग बैगेज समेटो, उठाओ, अपना पैकिंग करो और चलो। तो सत्युग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। এবার বাবা চলে আসলেন বৈজয়ন্তী মালা, 108 দানার যে রুদ্রাক্ষ মালা। তো বাবা বলছেন দুনিয়াতে কেউ জানে না যে এই মালার এত মহত্ব কেন, এত পূজনীয় কেন এই মালাটা। ऊपर में फूल कौन है? हैं? फूल कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। एक एक दाना हाथ दिए
सिमरन करे तारपरे যখন ফুল আসে তখন ফুলটাকে माथाয় ठेकाए। तो माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं। क्यों? माला एक एक तो दाना पकड़ पकड़ के राम 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 करते ना। एक दाना पकड़ेंगे राम, एक दाना पकड़े राम राम राम, और कुछ भी नाम बोलते हैं क्या? और जो हरे कृष्ण वो हरे कृष्ण। और यूपी में तो राम राम करते होंगे ना, वहां थोड़े हरे कृष्ण करते। यहाँ हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन बाकी अलग अलग स्टेट में राम ही करते हैं, राम 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 करते हैं। गुरु मंत्र। अच्छा, तो माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए, अंदर में राम राम की धुन लगाते हैं। इसकी पूरी इंडिया में माला में राम का नाम चलता है। जैसे बाजा बजता है, राम राम राम, ये बाजा बज रहा है ना अंदर में, और एक एक तो दाना फिर रहा है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि मन बाहर ना जाए, मन की एकाग्रता के लिए, और अंदर से राम निकले हैं। अगली बार कोरोना में माला हाथ में लेके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 108 बार बोलना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा कहते जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले उनका लाभ क्या होता है? सত্যি খুবই নধা ভক্ত, মানে একদম কঠোর, মানে कट्टर भक्त, कठोर भक्त, तो उनसे लाभ क्या होता है? मतलब क्या उनके जीवन में? साक्षात्कार। हाँ, वो ज्ञान में आ जाएगा। भक्ति पूरी होगी तुरंत ज्ञान में आ जाएगा। आप उसको टिकट दे देंगे, चलो आका हो गया आपका भक्ति का कोटा कंप्लीट, आप सीधा ज्ञान में। हाँ, जिनकी भक्ति, मतलब भक्ति में जो बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, उनसे क्या निशानी होगी? उनकी एकाग्रता होगी, उनसे विकर्म नहीं होता। बाबा उन भक्तों की भी महिमा कर रहे हैं कि उनसे क्या नहीं होता, ये खोए हुए हैं ना। अब दूसरा तरफ तो मन बुद्धि है ही नहीं, सेंस नहीं, अंदर में तो डूबे हुए हैं उसके प्यार में, तो उनसे विकर्म नहीं होता। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। अब इतना तो उसको भी अपने पर टेंशन है ना, मैं इतना राम नाम का जप लगा रहा हूँ और मेरे अंदर कोई बदमाशी होगी तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, थोड़ा तो भगवान के कारण वो झूठ नहीं बोलेगा, गलत काम नहीं करेगा। तो मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं कि लोग समझते हैं कि যারা একদম নধা ভক্তি করে, মানে এখনই দর্শন দাও বা এখনই আমি গলা কেটে তোমার চরণে দিয়ে দিচ্ছি বাস আমার, তো এরকম ভক্তি যারা করে তো মানুষ ভাবে যে সে তো ভগবানকে প্রাপ্ত করেই নেয়, মানে দেহ রাখার পরে সে ভগবানকে প্রাপ্ত করে নেয় বা তার মুক্তি হয়ে যায়। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता। दिया डायरेक्ट हंटर एकदम, मतलब कुछ नहीं होता। क्या वो भी आजकल हो रहा है, भक्ति के नाम पर ही पाप हो रहा है ना। बाबा कहते नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु
होता कुछ भी नहीं है। हाँ, भक्ति बहुत अच्छी है और वो भक्त माला का दाना होगा तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। बताइए अजीत भाई, क्या रहस्य है भक्त माला का दाना? बाबा के हिसाब से तो यही है कि जिसकी भक्ति पूरी होगी वो ज्ञान में आएगा। वैसे भी अभी नौधा भक्त दुनिया में बहुत है। बाबा कहते जो एकदम अपना सिर काट के भी देने के लिए तैयार होते हैं। कोई काली पर, कोई दुर्गा पर, कोई कृष्ण पर, कोई राम पर, कोई शिव पर। तो देखो उनकी गति बाबा स्पष्ट कर रहा है कि ना तो उनको मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं जो एकदम भक्ति करते करते महानिर्वाण में चला जाएगा, न वो अपने देवता में जाके अंतरलीन हो जाएगा, समा जाएगा, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, गया और नारायण के हृदय में घुस गई उसकी आत्मा, मतलब नारायण में समा गया, वो भी नहीं होने वाला है। और बाबा कहते ऐसा भी नहीं कि उसका जन्म जन्मांतर का पाप खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी नहीं उसकी जन्म जन्मांतर के लिए उसकी आत्मा के सारे खराब संस्कार हैं वो डिलीट हो गए। कितना एक आत्मा की शुद्धिकरण का प्रोसेस कितना है, बहुत ज्यादा है। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ क्लियर करना, क्लीन करना कोई बोझा नहीं है। दूसरा, जन्म जन्मांतर के संस्कारों की शुद्धिकरण वो भी नहीं हो रहा है, और न वो उस भगवान को पा रहा है, न वो देवता को पा रहा है। और अगर वो भक्तमाला का दाना होगा तो दूसरे जन्म में अपने ही कोई भक्ति मार्ग का कोई कुछ कोई गुरु या ना कोई अच्छा हेड बन जाएगा, कोई मंदिर का निर्माण करने वाला या कुछ ऐसा, बस वहां उसका उच्च पद हो जाएगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि वो भगवान में जाकर समा जाएगा। बहुत बड़े भक्त जिनका नाम चल गया तो वो ज्ञान नहीं है। बाकी जो नॉर्मल भक्त है, भक्ति मंदिर होगा तो ज्ञान में आएगा। नहीं, भक्त माला वाले नहीं आएंगे ना, ज्ञान माला वाले आएंगे। ज्ञान माला माना जो सतयुग त्रेता की देवी देवता कुल की आत्माएं हैं वो ज्ञान में आएंगे। लेकिन जो द्वापर युग में आकर देवी देवताओं को मानने वाली आत्माएं हैं, देवी देवताओं के फॉलोअर्स, पूजने वाली आत्माएं, द्वापर युगी आत्मा, तो उनका तो सत्य में पाठ है ही नहीं, त्रेता में पाठ है ही नहीं। लेकिन वो भारत में ही आकर हिंदू धर्म को फॉलो करके देवी देवताओं को मान रहे हैं, जैसे इस्कन वाले लोग हैं या अलग अलग जो भी हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को पूजा करते हैं। तो ये भक्त माला वाली आत्माएं, तो सारे सभी आत्मा तो ज्ञान में नहीं आएंगे। अगर ये लोग सारे जितने भारतवासी भी हैं सभी ज्ञान में आ जाएंगे तब तो सतयुग त्रेता की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। मम्मा मीरा, तो बाबा कहते परंतु होता कुछ भी नहीं है, यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, इन चारों स्टेज में सबको आना है। और बाबा शॉर्टकट में बोल दिया नहीं कि भक्त आत्माओं को भी सत्व प्रधान, सतो, रजो, तमो, ये चारों स्टेज में आना ही है। वापिस तो कोई एक भी नहीं जा सकता बीच से, चाहे कोई कितनी भी भक्ति कर ले, कितना भी हिमालय के चोटी में तपस्या कर ले, तो वापस तो कोई যতক্ষণ বাবা না আসছে, যতক্ষণ বাবা পরমধামের গেট না খুলছে, তো কেউ তো মাঝখান থেকে যেতে পারবে না। तो वापिस तो एक को भी जाना नहीं है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। কেমনই সারা বাবা দিচ্ছে, দেখুন এখন পরমধাম থেকে আত্মা নিচে এত নামছে যে পরমধাম এখন খালি হয়ে যাচ্ছে। পুরো সত্যযুগের আত্মা, পুরো ত্রেতা যুগের আত্মা, পুরো দাপর যুগের আত্মা, আবার কলিযুগের অনেক আত্মা সব তো নিচে নেমে গেছে না। এখন কলিযুগের একদম লাস্টে যে আত্মাগুলো আসছে, যাদের একটা দুটো জন্ম আছে, তারা হয়তো এখন নিচে আছে বা আসছে।
পরমধাম প্রায় খালি হয়ে গেছে। তো বলছে যেমন পরমধাম খালি হয়েছে সেরকম এই ভারতবর্ষকে খালি হতে হবে বা এই পৃথিবীকে খালি হতে হবে। তো তার মানে সব আত্মা হুড়ুড় করে উপরে যাবে। তো এটা যখন পুরো খালি হবে বা এরকম পতিত আত্মা থাকবে না, তবে তো দেবী দেवताদের জন্ম शुरू হবে। तो जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। अब भारत की ज्योग्राफी बाबा बता रहे हैं कि दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर तुम्हारी राजधानी बनेगी। दिल्ली आसेपाशे की होवे मीठी नदियों पर, सत्युग में गंगा होगा, गंगा का नाम दूसरा होगा सर, जो भी हो, जमुना के किनारे तुम्हारा क्या बनेगा, वैकुंठ लोक। समुद्र की तरफ नहीं बनेगा, समुद्र की तरफ नगरी नहीं बनेगी। जो शास्त्र में दिखा है ना, समुद्र के बीच में कृष्ण ने द्वारिका बनाई, तो वही समुद्र के बीच में बाबा भारत का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं क्या होगा। देखो पहले हम लोग पिक्चरों में या सीरियलों में सब देखते थे ना कि कोई बड़ा राजा है या कोई बहुत बड़ा मंत्री या कोई भी हो, वो लोग नक्शा दिखाते थे कि हम लोग को हमारा ये प्लान है, इस रास्ते से जाएंगे, ये जगह है, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका नक्शा दिखाते हैं ना, प्लानिंग। तो बाबा ये प्लानिंग दिखा रहा है। कौन? त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड का मालिक बाबा ये प्लानिंग, अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग हमें बता रहा है कि दिल्ली के आसपास क्या होगा, तुम्हारी राजधानी बनेगी। समुद्र के किनारे नहीं, नदियों के, मीठी नदियों के किनारे बनेगा। ये भक्ति मार्ग वाले में ज्यादा गंगा 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 कोई दूसरा नाम होगा। बाबा कहते ये बॉम्बे नहीं होगी। आज जो मुरली सुन रहे, दिल्ली वाले कितने खुश और बॉम्बे वाले उदास। बॉम्बे आदि नहीं होंगे, वह तो पहले मच्छिम यानी थी। मच्छिम यानी माना मछली फंसाने वाले वहां रहते थे, मछुआरों की दुनिया बॉम्बे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छिम यानी हो जाएगी। सत्युग में तो बॉम्बे होते ही नहीं है, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होंगी। आज सत्युग के लिए बाबा कह रहे पहाड़ नहीं होगा, न ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं होंगे जहां चढ़ने के लिए इतना कठिन मेहनत करना पड़े। छोटे छोटे पहाड़ होंगे और डिजाइन डिजाइन के होंगे। कहाँ जाने की दरकारी नहीं है, थक गए हैं अब रिफ्रेश होने के लिए हिल स्टेशन जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, टिकट कटाओ, बुकिंग करो, ये सब झमेला वहां नहीं है। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने के लिए। सत्युग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो तो कितना कुछ बाबा ने कहा, इतना वहां सत्युग में नारायण इतना काम नहीं करेगा जो लक्ष्मी को पैर दबाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। ये सब सीन सीनरी वहां नहीं है। और न तुम इतने मेंटली और फिजिकली तुम थकोगे जो तुमको हिल स्टेशन जाकर रिफ्रेश होना है, ऐसी जरूरत भी नहीं है। तो सत्युग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। बाबा कहते वहां तो 2 तल्ला 3 तल्ला महल भी नहीं होगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। तो फिर पहाड़ में जाकर हिल स्टेशन का सुख लेने की तो ऊपर से नीचे कुछ देखना है, पुष्पक रथ में बैठेंगे और सारा घूमेंगे नहीं। छोटा छोटा आइलैंड की तरह नदी सागर के बीच में, तो वहां पर जाएंगे पुष्पक रथ से। एक्सीडेंट का तो कोई डर रहेगा नहीं, सभी चला पाएंगे। तो तुम स्वर्गवासी बनते हो ना, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, रिंचक भी नहीं। बाबा फिर जोर करके बोल रहे हैं, रिंचक भी नहीं ना। नहीं हो रही है खुशी ना, डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है, पता नहीं देखी तो नहीं की होवे ना होवे।
नहीं, कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि अभी इस जीवन में এই জীবনে আমাদের কিছু না কিছু একটা চাহিদা আছে, কিছু না কিছু একটা মানে আশা আকাঙ্ক্ষা, একটা টার্গেট। এই জীবনে আমার এটা হলে আমার খুব ভালো লাগতো, এই জীবনে আমার এটা হলে খুব ভালো লাগতো। তো ফ্যান চলवा दो। এবার বাবার সত্যযুগের এত বড় কথা বলছে, তখন মনে হয় না যে বাবার সত্যযুগে যা সুখ দেবে সেটা পরে দেখবো, তুমি আগে আমাকে এটা তো দাও। क्या बोलो है इच्छा इस दुनिया में पाने की कुछ एक तो टारगेट पॉइंट रहता है ना। तो अगर वो इच्छा है सूक्ष्म में, तो ये सतयुग का सुख जो बाबा इतना बोल रहा है वो भासेगा नहीं, है ना, क्योंकि आपका मन बुद्धि प्राण तो वहां ही इसका मतलब लंगर उठाया नहीं इस दुनिया से, इस दुनिया से लंगर उठाया नहीं ना। तब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते मीठे लाडले बच्चे। फिर बाबा भी आपके मन की बात सुनकर वापस संगम युग में आ गया। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना पड़ेगा। যতদিন বেঁচে আছো শরীরকে চালানোর জন্য स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं ना, घर का कामकाज भी करते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। বাবুছেন স্কুলে তো অনেক রকম সাবজেক্ট আর অনেক পয়েন্ট, অনেক সাবজেক্ট মনে রাখতে হয়। এখানে তুমি যদি এত বেশি জ্ঞান যদি নাও বুঝতে পারো, একটা শব্দ শুধু মনে রাখো, मन मना भव, इसी से तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। द्वापर में गीता सुनाए और कलयुग आए तो क्या फायदा नहीं। द्वापर युगे गीता ज्ञान सुना लो और ऐसे गलो कलियुग। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी। बाबा বলছেন এই মহাভারত যুদ্ধ তো মাত্র একটা নিমিত্ত মাত্র, সবাইকে মরতেই হবে, মরলেই সবাই মুক্তি আর জীবন মুক্তিতে যাবে। এবং শুধু এই লড়াই বা যুদ্ধে শুধু মরবে না, অনেক রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষ মরবে। এখন তো যেটা বিশেষ মরছে সেটা হচ্ছে রোগ শোক না, ঘরে ঘরে অস্বাভাবিক ধরনের মানে রোগ এসেছে আর সব যাচ্ছে এক একজন। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी, बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। अभी अभी एक माता सुबह सुबह फोन करी, दीदी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसका किडनी फेल हो गया है, ये वो, आप थोड़ा बाबा को बोलो और 3-4 साल बस इसको रख दे, उसके बाद जब मुर्गे के गर्दन मरोड़ रहा था तब सोचा था कि मुर्गे को मैं क्यों मारूं। अजीत भाई बकरे का मांस ले रहा था तब सोचा था इसको थोड़ा देर और जीने दें। हाँ तो बच्चों को बाबा कहते अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी, बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है, मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल गई। अब तो सबका বাবা বলছেন যে যুদ্ধে মানুষ দেহ রাখবে আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে, কিন্তু তোমরা আমার বাচ্চা তো আমি চাই না প্রাকৃতিক দুর্যোগে তোমরা মরো, আমি চাই না যে তোমরা
যুদ্ধের মধ্যে কেউ তোমাদেরকে তলোয়ার দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে মারুক কাটুক এটা চাই না, এমন তোমরা পুরুষার্থ করো যে বসে বসেই चलते चलते हार्ट अटैक हलो और डॉक्टर जब तक आए तब तक आत्मा बाबा के पास। क्या मंजूर? आज बाबा ने पूरा डाटा दे दिया मृत्यु का, मंजूर? ওই দিন আমরা দেখলাম তো ইউটিউবে একজন বুদ্ধিস্ট মানে কেউ কি সুন্দর দেহ রাখলো না, ইচ্ছা মৃত্যু এরকম এক সিংহাসনে বসে আছে আর আরো সব সাথে পাশে আছে, সব চারিদিকে বসে আছে আর ওটা নিচে এরকম আসন করা আছে, এখান থেকে উঠলো ওখানে শুলো আর চোখ বন্ধ করে নিল আর তারপরে কি ভিতরে ভিতরে কি করলো কি জানি, কিছুক্ষণ পরে হাতটা পড়ে গেল, বাস হয়ে গেল। কি প্র্যাকটিস! এবার আমাদেরকে এরকম প্র্যাকটিস করতে হবে, চলো আত্মা বেরো এখান থেকে না। तो मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में न रहेगी हॉस्पिटल और न रहेगा डॉक्टर। এখন করোনার সময় সব পালাচ্ছিল না ডক্টররা, नहीं बाजारे मना डॉक्टर ही नहीं, तो पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल न डॉक्टर न क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे। ये बाबा की मुरली कब चली थी? अभी हम लोग कोरोना में देखे सब कुछ, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे, सबके मुसलधार बरसात पड़ेगी। परसों दिन হলো না কি জোরে মুসলাধার বর্ষাত হলো, কিন্তু বাবুচিটা ওই আধ ঘন্টা এক ঘন্টার জন্য না, সারাদিন যদি এরকম নন স্টপ হয় কি হলো, चलो ভেসে ভেসে जाओ। तो मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। बाबा कहता है मेरा तो चुटकी का खेल। क्या है? प्रकृति को ऑर्डर देना क्या है? राजा लोग तो ताली बजाते दास दासियों को बुलाने के लिए, बाबा के लिए तो क्या है, चुटकी काफी है, ऐसी चुटकी बाबा बजाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। बाबा वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी घुराएगा, चुटकी से छोड़ो अब जो अपना अपना है ना इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बाबा को विनाश कराने में कितना मजा आ रहा है, नहीं? पूरी प्लानिंग के साथ करा रहा है, हम लोग डर रहे हैं और बाबा के लिए सब खेल है। तो ड्रामा में बना बनाया खेल है, ये कल्प कल्प विनाश की नोंद है। একটা ভাই তো জ্ঞানই ছেড়ে দিল, সব ভালো, জ্ঞানে সব ভালো, বাবার প্রত্যেক কথাই ভালো, এই বিনাশের কথায় তো বাবা বলে না এসব ভালো লাগে না, তো এত কেন কেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ মরবে, কেন সিভিল ওয়ারে মানুষ মরবে, কেন অ্যাটমিক বোমে মরবে, এমনি মরে যাক না, এত যুদ্ধ কি দরকার ছিল, এত বাবা ভয় দেখায় কেন? तो बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, यह ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता ही है। सत्युग में तुमको यह ज्ञान रहेगा ही नहीं। যদি সত্যি কেউ আপনাকে এরকম প্রশ্ন করে যে কেন বাবা এরকম কঠোর বিনাশ, যে এত দুঃখদায়ী দৃশ্য, এত দুঃখদায়ী বেদনা নিয়ে কেন বিনাশ হবে, क्या जवाब देंगे आप अंजित भाई? ओ दुख की दुनिया में ना रहे, हर बाप चाहता है, इसलिए इसका विनाश करा के सत्युग में ले जाए। तो ये तो आपको पता है सब सत्युग में नहीं जाएंगे। महाभारत का युद्ध दृष्टांत है, हुआ ही था। कृष्ण कितना बार शांति वार्ता लेके गया लेकिन नहीं माने, विनाश काले विपरीत बुद्धि युद्ध। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो तो ही हमरा शांति वार्ता बोली, शांति कथा बोली, किंतु चाइना अमेरिका रशिया ये सब मानबे एरा तो
क्या न, तो इतना दर्दनाक विनाश किस लिए? प्रश्न ये है, कुछ भी इजी होता। हाँ, आत्मा को देखो, इसका बहुत लॉजिकल आंसर ये है कि जब भी मनुष्य कोई खराब कर्म करता है तो उसका विवेक उसको एक बार रोकता है, ये काम मत करो। ये सभी मानते हैं इस चीज को कि আমরা কোনো খারাপ কাজ করতে যাই না, তখনই কিন্তু ভিতর থেকে একটা आवाज আসে যেটা করো ना। तो लोग सोचते हैं भगवान बैठा अंदर, भगवान नहीं है, वो आपका सद विवेक। भगवान ने सबको सद विवेक दिया है। विवेक कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं देता है, वो विवेक हमेशा कहता है गलत मत करो, मत करो, मत करो। लेकिन विवेक की आवाज को मार मार कर गलत काम किया गया है। नहीं, वो भी एक जन्म ने, कितने जन्म, अब खाओ सजा। तो बाप कहते, कहाँ थे हम लोग? बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहती है, ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है, सत्युग में तुमको यह ज्ञान रहेगा ही नहीं। तो बाप को ही आकर ज्ञान देना है, स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। सत्ययुग स्थापन हो जाওয়ার পরে জ্ঞানের কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। পড়াশোনা যেমন আপনি পরীক্ষা দিয়ে দিলেন, পাস হয়ে গেলেন, ডিগ্রি পেয়ে গেলেন, আবার পড়াশোনা করবেন, তো সেরকম আমরা যখন দেবতার ডিগ্রি পেয়ে যাব আর পড়াশোনা বন্ধ, তখন মুরলি কোথায় থাকবে? तो स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तो तुमको योग बल से पावन बनना है। बाबा कहते बच्चे छोड़ो ये भक्ति मार्ग के इतने टोटके, ये वेद पुराण शास्त्र सब छोड़ो, अब है प्रैक्टिकल योग। इस योग से तुम पावन बनोगे, पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, यह तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यही बनना है, ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, মানে বাবা কত সুন্দর কথা বলছে যে শাস্ত্রে এত জ্ঞান, কিন্তু আত্মাকে কোনো টার্গেট পয়েন্ট দেয়নি যে এই পুরুষার্থ করে তুমি লাস্টে এই তোমার স্থিতিকে রিফাইন করো এত টাইমের মধ্যে, এটা কোনো টার্গেট পয়েন্ট দেয়নি। কিন্তু বাবা এখানে দুনিয়ার নিয়ম কানুন কর্মকাণ্ড দেখিয়েছে, কিন্তু কোনো টার্গেট পয়েंट देने। तो बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनेंगे। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं, पीछे त्रेता में होंगे राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वही द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, न ही पुजारी बनता हूँ। तुम पूज्य बनते, तुम पुजारी बनते, न मैं तुम्हारी तरह पूज्य न तुम्हारी तरह पुजारी। सदा पूज्य, पूज्य पुजारी, पुजारी पूज्य, ये खेल नहीं, वो सदा ही क्या है? पूज्य। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये तुम्हारा गायन है, मेरा गायन नहीं है। शिव बाबार गायन ना, এটা देवी देवताদের गायन। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में सबसे पहले किसकी पूजा आरंभ की? शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं के वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। देखो बाबा, अभी आज बाबा ने भक्ति मार्ग का ये भी रहस्य खोल दिया कि जब सबसे पहले शिव की पूजा शुरू हुई तो राजा महाराजाओं ने क्या किया? हीरों को सजाया शिवलिंग में, हीरों को कट करके लिंग में
लिंग बनाया पूजा के लिए। यह किसी को भी पता नहीं कि परमात्मा तो छोटी सी बिंदी है, इतना बड़ा लिंग नहीं है। भक्ति मार्गे बड़ो बड़ो হীরার লিঙ্গ বানানো হলো। প্রথম যেটা দাপর যুগে রাজা বিক্রমাদিত্য বানিয়েছিল, কত সুন্দর হবে সেই শিবলিঙ্গটা হীরা দিয়ে বানানো। বলছে मैं तो छोटा सा बिंदी हूँ, लेकिन मंदिर तो बनाएंगे ना, बहुत बनाएंगे द्वापर में। এত বাবার প্রতি ভালোবাসা যে আর মানে আটকানো যাচ্ছে না ভালোবাসা। তো রাজারা কি করলো, बड़ो बड़ो मंदिर बने, शिवलिंग बना लो। राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी, अब राजा करेगा तो प्रजा भी ऐसे करेगी। बाबा पूरा इतिहास बता रहा है नहीं द्वापर युग का भी। तो पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उसको कहा जाता अभ्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। तो फर्स्ट राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में स्टार्ट किया, और जब पूरे भारत में एक शिव की पूजा शुरू हुई, और वो भी इतने मतलब सच्चे दिल से, तो उसको सतो प्रधान पूजा कहेंगे, अभ्यभिचारी। फिर सतो रजो तमो, कल बाबा ने कहा ना 3 रास्ता जहां मिलता है, टिवाटे की भी पूजा करते हैं, तमो प्रधान पूजा। तुम रजो तमो में आए, और एक रहस्य बाबा ने खोला, तुम जब रजो तमो में आए तब तुम्हारा नाम हिंदू रख दिया। क्या रख दिया है ना, जब तुम रजो में आए तमो में आए, देवताओं जैसा चरित्र नहीं रहा, तो तुम्हारे धर्मेर नामटा आगे छिलो आदि सनातन देवी देवता धर्म, तारपरे देवी देवता के सरालो, এখন নাম হয়ে গেল আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম। এখন সনাতনটাও কি হরা না, আদি সনাতন এগুলো না, এখন শুধু হিন্দু ধর্ম। वास्तव में तुम तो हो देवी देवताएं, हिंदू नहीं हो, क्या हो? बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने, और अब हम फिर से पूज्य बन रहे हैं। संगम युग में अभी तुम न पूज्य हो न पुजारी है। क्या पुजारी है? मंदिर में जाके घंटा बजाएंगे, दिल होगा घंटा बजाने का। तो तुम क्या हो, क्या कर रहे हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, और औरों को भी बना रहे हो। निजे होच्छो और अन्यों को बनाच्छो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। जब पूरा पवित्र हो जाएंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। এই জন্য আমরা পবিত্র হব না, তাহলে দিয়ে ছাড়তে হবে এটা। বাবা বললেন যেমন ফল যখন পেকে যায় অটোমেটিক গাছের আধার ছেড়ে দেয় না, মাতা গর্ভে শিশু তৈরি, সেই গর্ভ ছেড়ে দেয়। তো সেরকম কড়াইতে হালুয়া তৈরি হয়, সেই কড়াইয়ের আধার ছেড়ে দেয়। এরকম আত্মা যখন পূর্ণ পিওর হয়ে যাবে তো এই পতিত শরীর ছেড়ে দেবে। তাহলে আর যোগ লাগাবো না, কম লাগাবো না, তাড়াতাড়ি শুয়ে ছাড়তে হবে এটা। ঠিক তো? হ্যাঁ, तो पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को इतने ज्ञान की धारणा नहीं होती है। बाप कहते यह तो समझते हो कि मैं आत्मा हूँ। बूढ़ी माता तो कोई नहीं है यहाँ। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी तुम आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, मन मना भाव मामेकम याद करो।
याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे। पूरा नीचे उतरेंगे तो क्या होगा? আমরা পুরো যখন উপর থেকে নিচে নেমে যাব, সত্য ত্রেতা দাপর কলি পুরো 84 জনের সিঁড়ি কমপ্লিট করে যখন একদম লাস্ট ধাপে থাকবো, তখন কি হবে? क्या হবে? जब तुम नीचे उतरोगे ना तो बाबा को भी आना पड़ेगा। कितना मीठा वायदा भगवान का, तेरे लिए आऊंगा हर कल्प कल्प। क्या है तुमको? सीढ़ी के बाद कुछ और है क्या? गड्ढा? तो बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, तो यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं, आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं, उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दो नंबर, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष
व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति को खो देते हो तो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। বাবা বলছেন যে বাবা এত সুখ এখন দিচ্ছেন, এত বাবা ভিতরে আনন্দ দিচ্ছেন, বাবা তোমাদেরকে রাজা বানিয়ে দিচ্ছে যে বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে যাও, মানে ভিতরে কোনো গম নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই, সন্তাপ নেই, এরকম আনন্দের খুশিতে রাজার মতন থাকো। কিন্তু তার জন্য দরকার অষ্টশক্তি স্বরূপ আর কর্মেন্দ্রীয় জিত। কিন্তু কি হয় যে কখনো কখনো আমরা কোনো সঙ্গ দোষে পড়ে যাই বা কোনো কর্মেন্দ্রের বশীভূত হয়ে যায়, কোনো ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে যায়, আর তখন পুরো ভিতরের যে খুশি আনন্দ শক্তি সেই লিকেজ হয়ে যায়, ড্রেন হয়ে যায়, ভিতরে নষ্ট হয়ে যায়। আর এই জন্য তখন কি হয়, সেই অলৌকিক খুশি, সেই রুহানি নেশা সেটা গায়েব হয়ে যায়। তখন বাবা কি বলছে, बेगमपुर के बादशाह फिर कंगाल बन जाते। क्या बन जाता है? कंगाल। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता आपके गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता आपके गले का हार है। যদি দৃঢ়তা ভাবে কিছু করি তাহলে সফলতা পাবই। দৃঢ় সংকল্প দ্বারা আমি বাবার ঘরে যাবই, মুরলি শুনবই, ক্লাস করবই, আমি সকালে উঠবই, তো দৃঢ়তা দ্বারা যদি করা হয় তাহলে সফলতা আসবে। ओम शांति। चलो जब तक भोग आए मुरली सुनाओ। सत्य